Life is so beautiful, so good, so awesome. What about you? Life is so boring, so tough. Life is not easy. है? I don't know. आपकी लाइफ कैसी है? बोरिंग है, ब्यूटीफुल है, टफ है, कंफ्यूजिंग है? पता नहीं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक राजा के दरबार में एक नाई था। तो राजा ने पूछा कि भाई हमारे राजकाज में कैसा चल रहा है। तो नाई बोला कि एवरीथिंग इज़ सो गुड, एवरीवन इज़ सो हैप्पी, सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, सबके घर में दूध चावल ये सब मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। 6 महीने बाद राजा ने पूछा कि अभी हमारे राजकाज में कैसा चल रहा है। नाई ने बोला कि बहुत समस्या आ गई है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, घर में चावल नहीं है। बोले ऐसा क्या हो गया? अभी तो 6 महीने सब लोग बहुत सुखी थे। तो नाई ने बोला कि हमारे घर में तो दूध चावल 6 महीना पहले खूब था, हम लोग खूब खाते थे, अभी नहीं है। तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। तो नाई को लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है पूरी दुनिया में वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, कुछ लोग बोलते हैं लाइफ इज टफ। बहुत कंट्राडिक्टरी लाइन है ना, कि या ब्यूटीफुल हो सकती है या तो टफ हो सकती है। सो इट डिपेंड्स करता है कि वो पर्सन कौन बोल रहा है। किसी भी पर्सन से जब हम लोग लाइफ लेसन लेते हैं ना, तो जस्ट उसकी स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। उसने बोल दिया लाइफ इज ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ही रहेगी, नहीं। वो पर्सन क्यों बोल रहा है, वो पर्सन कैसे एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना हैप्पी है, अपनी चीज़ों को कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, या पर्सन जिसकी लाइफ रियली टफ है क्यों टफ है, वो सबको जानना चाहिए। तो हमको उससे लेसन लेना चाहिए। आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड आई होप यू विल लाइक इट। मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मेरे व्यू में ये है कि अगर लाइफ रियली टफ है सो मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। अगर आप स्ट्रांग हो तो हर एक चीज़ ईजी लगती है, आप स्ट्रांग नहीं है तो हर चीज़ टफ लगती है। सो अगर हमारी कैरियर जर्नी, हमारी स्टोरी, हमारे बैकग्राउंड के बारे में अगर जानते होंगे, तो मेरी कैरियर जर्नी में जब मैं विलेज में था, जिस टाइम पे एवरीथिंग की प्रॉब्लम थी, वो लाइफ टफ थी या अभी हूँ ये टफ है, या कौन ईजी है? अलग अलग भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम यूएस में हैं, हमारे पास गाड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल एंड गुड लाइफ, पर सेम टाइम इट्स टफ एज वेल। कुछ स्टोरी शेयर करूंगा जो रियली मैं देखता हूँ लोग फेस करते हैं, मैं भी फेस किया हूँ यहाँ भी। यूएस में हमारे सराउंडिंग में हमारे दोस्तों के साथ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन हमको होता है कि तुम इतना इनर्जेटिक कैसे रहते हो, अपने बच्चों के साथ इतना कैसे प्ले करते हो, इतना कैसे हैंडल करते हो, काम भी करते हो, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो। दूसरा एक कॉमन डिस्कशन होता है दोस्तों में, यार इट्स रियली टफ टू रेज द किड्स। पता नहीं हमारे मम्मी पापा 5 बच्चे कैसे अरेंज करते थे, हम तो एक ही में परेशान हो गए हैं, इट्स रियली टफ। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे मम्मी पापा के लिए इजी थे या हम लोग बड़े सोबर लड़के थे और हमारे बच्चे बहुत नाटी हैं या बहुत टफ हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। ये है कि हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए कितनी टफ है, डिफ़िकल्ट है, और हम कितना स्ट्रांग है, ये हमें डिपेंड करता है। हमें बच्चे कभी नहीं टफ लगता है। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि बच्चे रेज करना 30 ईयर बैक हमारे मम्मी पापा के लिए कितना टफ था और अभी कितना टफ है, कौन सा इजी होना चाहिए, कौन सा टफ होना चाहिए, तो अगर देखा जाए तो अभी हम लोग के पास जितना टेक्नोलॉजी है बच्चे रेज करने के लिए, क्रिब है, क्रिब में हम कैमरा लगा देते हैं, हम लोग दूसरे कमरे में सो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ उनके ब्लैंकेट आते हैं, कौन सूथिंग ब्लैंकेट है, किस तरह का टॉयज देना चाहिए, किस तरह की म्यूजिक देना चाहिए कि बच्चों को नींद आएगी, डाइपर है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जस्ट टू रेज द किड्स। बट 30 ईयर्स 40 ईयर बैक, स्पेशली जो लोग छोटे सिटी से हैं, या मैं गाँव से हूँ, वहाँ पे डाइपर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, जाड़े में आपका हीटिंग का नहीं है, समर में आपको कूलिंग का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास इनफ प्यूरिफाइड वाटर भी नहीं है, तो उनको ज़्यादा टफ होना चाहिए। बट उन्होंने 5 बच्चे हैप्पीली रेज किया। कभी मैंने अपनी मम्मी पापा से ये नहीं सुना था बोलते हुए कि यार बच्चे रेज करना बहुत टफ है। एक चीज़ मेरी मम्मी बोलती थी कि बच्चे कम रहते तो फाइनेंशियली मैनेज करना बहुत आसान रहता, बट ये कभी नहीं बोलती थी कि 5 बच्चे टफ है। और हम लोग 1-2 बच्चे बोलते हैं इट्स रियली टफ है। देयर इज मल्टीपल थिंग। हम लोग अपनी लाइफ को बहुत कंफर्ट में ला दिए। हमें सोफे पे बैठना है, मस्त 10 इंच 14 इंच के मैट्रेस पे सोना है, नेटफ्लिक्स देखना है, सब लग्जरी होनी चाहिए। तो सडनली एक बच्चा आता है और सारी चीज़ें स्टॉप कर देता है।
आपको टीवी नहीं देखने देता है, मूवी नहीं देखने देता है, आप फ्रीली एंजॉय नहीं करने देता है, आपको 8 घंटा सोने की जगह पे आपको 5 घंटा की नींद आती है, वो भी 1-1 घंटा करके लेते हैं। ये सारी चीज़ें सडनली स्टॉप कर देता है बच्चा, तो लगता है यार ये रियली टफ हो गया। सेकेंड चीज़ ये कि आप उसे कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को। कुछ लोग इसको देखेंगे बोले यार रियली टफ। मैं बोलता हूँ यार बच्चा रेज कर रहे हो, अपना ओन कॉपी बना रहे हो, एक ह्यूमन रेज कर रहे हो, तो इस रियली ये ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ करने के लिए बड़ा एफर्ट चाहिए। ये कोई कुकिंग रेसिपी नहीं है कि थोड़ा आदमी का प्यार, थोड़ा औरत का प्यार और 9 मिनट कुक करो एंड देन आपको रेसिपी सामने आ जाएगी, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल बेबी। तो ऐसा नहीं, कुकिंग रेसिपी नहीं है, इट्स रियली ये बिग टास्क एंड बिग थिंग। सो आप कोई भी बड़ी चीज़ करते हो तो बड़ा एफर्ट लगता है। सो 2 चीज़ें हुई कि पहली तो हम अपने आप को कंफर्ट में कर लिए हैं और दूसरी हम इसको कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को। ये चीज़ें डिसाइड करती है कि वो चीज़ हमारे लिए टफ है या हमारे लिए ब्यूटीफुल है। स्टोरी फ्रॉम माई विलेज। जिस टाइम पे हर एक चीज़ की प्रॉब्लम थी, आइदर होम, फूड, मनी, क्लोथ, स्टडी के लिए इनफ चीज़ें नहीं है, एवरी रिसोर्सेज में प्रॉब्लम थी। अगर इस सारे रिसोर्सेज अभी हमारे घर में हमारे पास बहुत अच्छे से हैं तो क्यों है? क्योंकि हमने बहुत हार्ड मेहनत किया। हमारे पापा ने बहुत हार्ड मेहनत किया। ये बिलीव नहीं होगा, मेरे पापा साल भर में 1 दिन छुट्टी नहीं लेते थे। छुट्टी उस दिन लेते थे जिस दिन इतनी बारिश हो गई कि काम नहीं हो सकता। जिस पर्सन के घर काम हो रहा है उस पर्सन के घर कोई डेथ हो गई या अचानक उसके घर कोई इमरजेंसी आ गई, उसने काम बंद कर दिया। अदरवाइज पापा 1 दिन छुट्टी नहीं लेते थे। मेरी माम आंगनबाड़ी में सहायिका की जॉब करती थी, खेती काम करती थी, एनिमल का काम करती थी। हम 5 भाई बहन उनको भी देखती थी। कच्चे के घर है, चूल्ही पे खाना पकाना है, हर एक चीज़ देखना, तब जाके चीज़ें सुधरी। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, हार्ड मेहनत करते हो तो चीज़ों को ईजी कर सकते हो। तो कुछ लोगों को लगता है कि अभी हमारी लाइफ ईजी हो गई है, ये देखने में लगता है, बट ईजी अभी भी नहीं हुई है। जस्ट कंपेयर। सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग 2 बच्चे कैसे मैनेज करते हो दोनों जॉब करते हुए। तो हम लोग का रूटीन है कि 6 बजे उठो, कंचन सारी चीज़ें करके जल्दी निकल जाएगी, बच्चों को तैयार करके लेके जाऊंगा, लेट छोड़ूंगा डे केयर जिसके पास भी छोड़ना है, देन फिर कंपनी जाएंगे। कंचन थोड़ा जल्दी आएगी तो घर का कुकिंग, बच्चों को रिसीव करना और घर का कुकिंग का काम देखेगी। मैं थोड़ा सा लेट निकलूँगा, जिम जाऊँगा। जिम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है बट स्टिल जाते हैं। क्यों? आई हैव टू मेक माई सेल्फ स्ट्रांग। फिर घर का काम करना, बच्चों को सुलाना, इस सारे रूटीन में अगेन हम लोग जाके 11 o'clock सो पाते हैं। सो देखने में इजी लगता है बट इट्स नॉट इजी। अगर किसी भी रूटीन को मैं नहीं करूं, अब मैं इस चीज़ से फाइट नहीं करूं, अपने आप को स्ट्रांग नहीं, गिव अप कर दोगे और हमसे बच्चे नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो चीज़ हमारे लिए बहुत टफ लगेगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत टफ लगेगी। एंड यूएस में सबको क्या और इसीलिए बच्चे बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लगते हैं। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। अब हमारे पास फैमिली है, हमें कहीं घूमने जाना है बीच पे, तो कितना ब्यूटीफुल अच्छा लगेगा। मैं बोलूँगा लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ सो गुड एट बीच लाइक समीर। बट बीच पे जाने के लिए सबको प्रिपेयर करना, बच्चों को तैयार करना, इतनी पैकिंग करनी होती है, इतनी अनपैकिंग करनी होती है कि एक दिन बीच पे जाने के लिए काफ़ी मेहनत हो जाता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सो अगर आपको ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय करनी है तो सेम टाइम पे यू हैव टू मेक योर सेल्फ रियली स्ट्रांग, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियली। एक अनदर स्टोरी मैं अपनी शेयर करना चाह रहा हूँ हमारे विलेज से, जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जिनके साथ मैं सब उल्टी सीधी चीज़ें करता था, काइंड ऑफ लंगोटिया यार। वो क्या कर रहे हैं अभी? डेली वेज लेबरर हैं। उनके हिसाब से क्या बोलते हैं, अरे संतोष लाइफ एंजॉय कर रहा है, संतोष की लाइफ है, काश हम भी ऐसा किए होते, हमारी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको वो टफ लग रही है। बट जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे या जब हम घर छोड़े, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे या हम गांव से बाहर निकले, तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया है इस चीज़ को पाने के लिए, हमने कितना हार्ड वर्क किया है, अपने आप को हम कितना स्ट्रांग बनाए हैं, ये चीज़ नहीं थी। बहुत अप एंड डाउन आता है। मैं घर से 15 किलोमीटर दूर बीएससी में रहता था, बट 1.5 महीने 2 महीने पे जाता था। और कभी कभी ये होता था कि राशन ख़त्म हो गया है तो घर जाता था, राशन लेके उसी दिन रिटर्न हो जाता था रूम पे।
तो अगर आप 15 किलोमीटर घर से दूर हो, अब तो भी घर नहीं जा रहे हो, इतना इजी नहीं होता है। सबको फैमिली में, विलेज में दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है। सो इस होल वीडियो का समरी ये है कि लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं तो इजी है, नहीं ज़्यादा टफ है। आपका एटीट्यूड है जो डिसाइड करता है वो कितना टफ है और कितना इजी है। जैसे मैंने बोला, बच्चे 30 साल पहले भी उसी सिचुएशन में पैदा होते थे, चिल्लाते हुए, रोते हुए, पोटी करते हुए, उसी सिचुएशन में आज भी पैदा होते हैं। ये हम है डिसाइड करते हैं कि बच्चे पालना भी टफ है या आसान है। और सेम टाइम पे जैसे कुछ लोग बोलते हैं, यार बच्चे के बाद मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई, आई रियली लव इट, आई रियली लव इट, आई एंजॉय इट। और कुछ लोग बोलते हैं, यार बच्चे बहुत टफ है, आई कांट हैंडल इट, इट्स रियली टफ है, नो मोर बेबी। तो इट्स योर एटीट्यूड। हमारे तरफ से एक एडवाइस है, जैसे कि बच्चे के साथ प्ले करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर मेंटल एनर्जी भी होनी चाहिए, फिजिकल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मुझे 1 घंटा जिम जाना जरूरी है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम एंजॉय करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी मैं बच्चों के साथ बीच पे जाता हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, तो उस टाइम भी मैं 1 घंटा टाइम निकाल के रन करने के लिए चला जाता हूँ बीच पे भी। इसीलिए क्यों? दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर तो उससे मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता हूँ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बनाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें इजी लगती है। बच्चे मुझे दिन भर दौड़ाए, मैं दिन भर दौड़ाऊंगा बच्चों को। अनदर लेसन ये कि कुछ चीज़ें लाइफ में रियली हम लाइक नहीं करते हैं, बट हमें करना होता है। वहाँ आपके पास क्या है? ऑप्शन है, या तो गिव अप कर दो, या तो वीक हो जाओ, या अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि वो सारी चीज़ आपको ईजी हो जाए। चाहे किसी भी एरिया में, अगर पढ़ाई में है तो आप कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा टफ लग रही है, तो उसका सलूशन क्या है? उसको छोड़ दो, या उस पर इतना मेहनत करो कि वो के लिए आसान हो जाए। और हमारी लाइफ में केमिस्ट्री के साथ ही ऐसा हुआ है। हाई स्कूल में केमिस्ट्री में कम नंबर था, इंटरमीडिएट में मैं केमिस्ट्री के एक पेपर में फेल था, दूसरे से कंपनसेट करके पास हुआ। एंड देन बीएससी में मैंने इतना मेहनत किया कि जियोलॉजी बॉटनी से ज़्यादा मेरा नंबर केमिस्ट्री में आया। एंड देन मैंने केमिस्ट्री में मास्टर किया एंड पीएचडी भी किया। सो लाइफ इज़ नॉट ईजी, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। इसके बाद सब कुछ आपको ब्यूटीफुल लगेगा, आसान लगेगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, एंड शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।